फुलहम वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रीमियर लीग में दोस्तों, अब तो सीरियसली डर लगता है कि प्रीमियर लीग वापस आ गई है। आपके सामने था कि किस तरीके से हमने रेंजर्स के अगेंस्ट आखिरी मिनटों में फर्गी टाइम में हमने विनर स्कोर करके थैंक्स टू ब्रूनो फर्नांडिस हमने अपनी विन सिक्योर कर दी। और फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वी आर इन द टॉप 4 इन यूरोपा लीग। ऑब्वियसली प्रीमियर लीग भाई बच्चों, भाई अवे एट फुलम, और फुलम कोई इजी ओपोनेंट नहीं है, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। फुलम ने ब्राइटन को हराया है जिनसे हम हारे थे, और उसका जो गम हमें अभी तक लगा हुआ है। दे ड्रू अगेंस्ट आर्सेनल, दे ड्रू अगेंस्ट लिवरपूल, दे वॉन अगेंस्ट चेल्सी, और लास्ट 5 गेम्स में तो दोस्तों उन्होंने हर मैच में 2-2 गोल स्कोर किए हैं। तो इस मैच की प्रिडिक्शन मैं आपको सबसे पहले ही दे देता हूँ। फुलम विल बी स्कोरिंग 2 गोल्स। एक ही तरीका है जीतने का, इट्स टू आउट स्कोर देम। वो बहुत हाईली अनलाइकली है क्योंकि यूनाइटेड के जो प्लेयर्स हैं वो अपने स्ट्राइकर को बॉल फीड नहीं कर रहे। वो जो विंगर्स हैं, जो इनसाइड फॉरवर्ड हैं, दे आर लुकिंग टू स्कोर बाय देमसेल्फ। लेकिन क्या ये मैच टर्निंग पॉइंट होगा सीज़न का? ये हर मैच में हम वैसे डिस्कशन करते हैं कि यार ये मैच होना चाहिए टर्निंग पॉइंट, ब्राइटन वाला टर्निंग पॉइंट होगा। एंड नाउ वी आर प्लेइंग फुलम, वो भी क्रेवन कॉटेज में। अवे गेम, नॉट एन ईजी गेम, बट मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इस मैच से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स। रूबेन आमरम ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 इंपॉर्टेंट बात की हैं, उसको हम कवर करेंगे। टीम न्यूज़ पे नज़र डालेंगे, एंड ऑफ कोर्स मैं अपनी स्टार्टिंग 11 बिल्ड करूँगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, सब्सक्राइब करना अगर नए हो इस चैनल पे, एंड हिट द लाइक बटन। इसी तरीके से आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। लेट्स गेट राइट इनटू इट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम टीम न्यूज़ पे नज़र डाल देते हैं। इंपॉर्टेंट जो मेंशन किया है वो लेनी योरो और माथियास डिलीट के बारे में रूबेन आमरम ने, कि लेनी को पेन है और डिलीट का जो ब्रूस वगैरह हुआ है। लेनी वॉज बिट टायर्ड, ही इज़ प्लेइंग मोर इन दिस मोमेंट एंड वी हैव टू बी रियली केयरफुल। वेल विल सी, आई डोंट नो। तो अभी तक हमें पता नहीं है कि क्या मथियास डिलीट स्टार्ट करेगा, लेनी योरो स्टार्ट करेगा। आई थिंक हमें यहाँ पर थोड़ा रेस्ट देना चाहिए, स्पेशली लेनी योरो को, क्योंकि उसने कंजेक्टिवली काफ़ी गेम स्टार्ट कर लिए हैं और इंजरी का रिस्क तो डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे रोटेशन ज़रूर होने वाली है। अच्छा, 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हुए हैं रूबेन एमरम से कि कैसेमीरो भाई लास्ट 13 मैचेस में सब पे है और 10 मैचेस से तो उसको यूज़ ही नहीं किया। तो बिग अप टू द जर्नलिस्ट भाई ये सवाल पूछने के लिए, बिकॉज 350K अ वीक वाला एक और प्लेयर हमारे पास ऐसे ही बैठा हुआ है, फारिक, एंड इनियोस आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ बायर फॉर कैसेमीरो, स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर मार्कस रैशफोर्ड। और ये सिचुएशन बहुत घटिया है भाई, कि इतने पैसे हमारे वेस्ट हो रहे हैं एंड वी कैन नॉट यूज़ कैसेमीरो, क्योंकि क्लियरली ही डज़ नॉट हैव द लेग्स। कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए रूबेन एमरम को अपनी टीम के लिए, अपने प्लेयर्स के, वो कैसेमीरो की, एंड ही इज़ गॉन पास्ट हिज पीक। तो यहाँ पे उसने ये बोला कि ही हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स, देन आई हैव टू चूज़ द प्लेयर्स, देन आई हैव टू चूज़ द प्लेयर विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन हाउ आई सी द गेम. It's just like that, and I have to make some choices. I want to play a game that is sometimes different from other coaches, and I have to choose based on that. That's all. मतलब इधर उधर उसने बातें घुमा दी हैं, और looks like it कि कैसेमीरो will be on the bench, लेकिन उसको दोबारा से यूज़ नहीं किया जाएगा। I don't think कि कैसेमीरो को स्टार्ट भी कहीं अब मैं देख रहा हूँ इन द फ्यूचर। नीचे अगर हम थोड़ा चले जाएँ, लेनी योरो वाला तो हमने बात कर ली थी। ल्यूक शॉ के बारे में भाई उसने बोला है कि ही इज़ ट्रेनिंग विद द टीम, और हमें सबको पता है अभी वो आएगा और अभी चला जाएगा, तो इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना हमें लूक शो के बारे में। लेट्स गो टू द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हुआ उससे अबाउट बायंदीर, क्योंकि हमने देखा अल्ते को स्टार्ट कराया गया अगेंस्ट रेंजर। तो इसी वजह से प्रेस वाले पूछ रहे थे कि भाई उनाना जो एरर भंड पे भंड मारता जा रहा है, तो क्या अब नंबर 1 इस पोजीशन में आ गए बंदीर? तो उसका मेन ये कहना था कि इट वाज ऑलवेज एन इवन फाइट बट दिस वाज अ रोटेशन। तो उसने रोटेशन पे ज़्यादा जोर दिया है, ये नहीं बोला कि वो ओनाना ने गोल में एरर किए। आप सबको पता है एरर लीडिंग टू गोल्स, एंड्रे ओनाना कहाँ पे है भाई? इतने ज़्यादा उसने हमें गोल, और स्पेशली अगेंस्ट ब्राइटन सिंगल हैंडेडली दो। चलो वो मिटोमा वाला कह लेते हैं कि बॉल वॉचिंग, चलो माफ़ कर देते हैं, लेकिन तीसरे गोल पे माफ़ नहीं करना, सही है। बट what I think is Andre Onana will be in the goals. तो भाई लोग फुलम के अगेंस्ट गेम इम्पोर्टेंट है, वैसे तो ब्राइटन वाला भी इम्पोर्टेंट था, लेकिन मैचेस जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं और आगे 22 मैचेस हो चुके हैं, 23वां मैच हम ये खेलेंगे, तो 3 पॉइंट्स की अशद ज़रूरत है इस टीम को। लास्ट 5 में देख लो, एक लंगड़ी लूली विन अगेंस्ट साउथहैम्पटन, अमार डियालो की मास्टर क्लास। उसके अलावा क्या है हमारे पास?
जो हमने लिवरपूल से ड्रॉ किया था, वही एक प्रॉपर परफॉर्मेंस थी। उसके अलावा 4 मैचेस में हमने कुछ खास नहीं किया। अमाड डियालो ने एक मैच जिता दिया एंड देन वी गॉट हैमर्ड अगेंस्ट ब्राइटन, वी गॉट हैमर्ड अगेंस्ट बोर्नमथ, वी गॉट हैमर्ड अगेंस्ट न्यूकासल। साथ में आपको फुलम को पता है दे आर स्कोरिंग 2 गोल्स इन ईच गेम, तो हमें यहाँ पे डेफिनेटली आउट स्कोर करना पड़ेगा। लेकिन कौन होगा भाई वो, कैसे, आई डोंट नो हाउ, बट दिस टीम नीड्स टू स्टेप अप। हम हमेशा ये कहते हैं, लेकिन मैंने कोई ख़ास उम्मीदें नहीं लगाई हुई इस गेम से। आई जस्ट आई एम प्रिडिक्टिंग, एक्चुअली मैं भी प्रेडिक्शन दे देता हूँ, आई एम प्रिडिक्टिंग अ ड्रॉ और अ लॉस। इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा रहा, क्योंकि द वे वी प्लेड अगेंस्ट रेंजर्स चलो थोड़ा बहुत सही था। इन दी एंड हमने कंसंट्रेशन लूज़ कर ली थी। मैं हैरी मैगवायर को आपने देखा, इतने हल्के से नज में उसने गिव अवे दे दी बॉल को, और दैट वाज अ क्लास फिनिश फ्रॉम दैट स्ट्राइकर। लेकिन आप ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। वो रेंजर्स थी, ये फुलम है, उन आपके सामने रिजल्ट, हाउ दे गॉट रिजल्ट अगेंस्ट आर्सेनल, हाउ दे गॉट रिजल्ट अगेंस्ट चेल्सी, हाउ दे गॉट रिजल्ट अगेंस्ट लिवरपूल, हाउ दे गॉट रिजल्ट अगेंस्ट ब्राइटन, जिन्होंने आपको आउट क्लास किया था ओल्ड ट्रैफर्ड में। टीम सिलेक्शन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। ब्रूनो फर्नांडिस हैव टू कम अप विद द गुड्स अगेन। कैप्टन परफॉर्मेंस चाहिए, गोल चाहिए ब्रूनो फर्नांडिस से। जिस तरीके से आपने देखा था कि रेंजर्स वाले गेम में उसको पता था कि एरिक्सन अपना इतना ग्राउंड कवर नहीं कर सकता, स्पेशली पेयरिंग अप विद टोबी कॉलियर, तो ही वाज स्टेइंग अ बिट डीप, पीछे टीम को आके हेल्प की, कैप्टन का रोल अदा किया, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम, टू डू हिज जॉब। कैप्टन वाला रोल अदा करो, गेट दिस टीम अक्रॉस यार, किसी तरीके से 3 पॉइंट्स निकाल कर दो यहाँ। तो टैक्टिकल बोर्ड पे आ जाते हैं, टीम पे नज़र डाल लेते हैं। आई थिंक एरिक्सन विल नॉट बी गेटिंग अ स्टार्ट, मुझे लगता है यहाँ पे हम कोलियर को भी बेंच करेंगे। एंड देन आई एम सीइंग इन द मिडफील्ड मेनू एंड उगार्टे कमिंग बैक, नीड अ सॉलिड परफॉर्मेंस फ्रॉम देम। लेकिन अब सवाल यही आता है ना कि लेनी योरो को मुझे लगता है यहाँ पे बेंच करेंगे, क्योंकि हम रिस्क नहीं करना चाहते। डिलेट माइट प्ले और माइट नॉट। अगर डिलेट खेलेगा तो हैरी मैगवायर तो खेल रहा है इन माय ओपिनियन। इफ डिलेट इज प्लेइंग देन मजरावी विल बी द राइट विंग बैक। फिर फिर क्या होगा यहाँ पर, फिर अमाड डियालो, आई डोंट नो, गर्नाचो, गर्नाचो को भी शायद खिलाएं हम। तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन है मेरे दिमाग में, बट यू कैन लेट मी नो योर थॉट्स के भाई क्या होनी चाहिए टीम। बट अमाद और ब्रूनो तो डेफिनेटली होंगे ही होंगे। वी माइट नॉट सी डिलेट, मजरावी एंड देन अमाद एंड देन ब्रूनो एंड गर्नाचो। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। बहुत सारी चेंजेस हो सकती हैं। हॉयलैंड को आई थिंक स्टार्ट दिया जाएगा ओवर जर्गजी एज अ रोटेशन, क्योंकि कुछ मिनट्स मिले थे जर्गजी को, ना कुछ मिनट्स मिलेंगे हॉयलैंड को। लेकिन मेन जो हमारी प्रॉब्लम है, वी आर नॉट फीडिंग इनफ बॉल्स टू द स्ट्राइकर, वी आर नॉट गिविंग देम इनफ चांसेस। हॉयलैंड हो या जर्गजी हो, वी हैव टू मेक गोल्स फॉर देम यार। एटलीस्ट 2.5 शॉट्स पर 90 तो दोनों, एटलीस्ट ये मिनिमम होना चाहिए। हॉयलैंड हो गया 1.9 शॉट्स पर 90 चल रहे हैं उसके, जर्गजी का मुझे पता ही नहीं है। तो वी आर नॉट क्रिएटिंग इनफ, बट दिस इज़ व्हाट आई थिंक दैट स्टार्टिंग 11 विल बी। आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। फुलम के अगेंस्ट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि यूनाइटेड अवे गेम है, एटलीस्ट ओल्ड ट्रैफर्ड पे तो हमारे बहुत बुरे हालात हैं, सही है। ओल्ड ट्रैफर्ड पे तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि फुलम के अगेंस्ट अब हम जीतेंगे रियलिस्टिकली। लेकिन अवे गेम में आई एम थिंकिंग कि ये टीम टर्न अप कर सकती है और रिजल्ट निकाल सकती है। रिजल्ट मीन्स 1 पॉइंट। तो ये आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टीम टू विन, क्योंकि 2 गोल फुलम ज़रूर मारेगी। एंड अगर स्कोर लाइन की मैं प्रिडिक्शन करूं तो इट विल बी अ 2-2 ड्रॉ इन माय ओपिनियन। अगर कोई मिरेकल हो गया तो चलो विन आ जाएगी। बट लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अपनी प्रिडिक्शन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।